वहाँ घटनास्थल पर जाकर के पुलिस के द्वारा मौका निरीक्षण किया गया तो जो चोट था वो छर्रे टाइप का चोट लग रहा था, बुलेट का चोट समझ में नहीं आ रहा था। तो उस दिन किसी एयर गन से किया गया होगा ऐसा बताया गया था। ससुर के माने तो उसने बताया था कि क्योंकि जो दामाद है चंद्रभूषण वो शराब पीने का आदी है और वो इसी चक्कर में अपनी बीवी यानी ओम प्रकाश की बेटी से रोज़ाना लड़ाई झगड़ा करता रहता था। हमारी सुपेला पुलिस की टीम सीएसपी साहब के मार्गदर्शन पे ये टीम लगाए और जाकर के मुरमुंदा के फार्म हाउस में जब छापा मारा गया तो ये वहाँ पर मिला चंद्रभूषण। तीसरे दिवस जब और लंबा एक्सरे लिया गया नीचे तो गले के पास एक गोली फंसी हुई दिखी, जिसको ऑपरेट करके निकाला गया। तब क्लियर हुआ कि ये किसी पिस्टल से फायर किया हुआ है। 25 अप्रैल की शाम 7 बजे सूचना मिलती है कि ओम प्रकाश के दामाद ने यानी चंद्रभूषण ने अपने ही ससुर पर पिस्टल तानकर उसे हत्या करने का प्रयास किया। जब पुलिस अस्पताल पहुंचती है, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल उपचार के लिए लाया जाता है, जब पुलिस पहुंचती है तब पता चलता है कि उसे रेफ़र करके स्पर्श अस्पताल भेजा जा चुका है। वहां पर पहुंचकर जो जिसे गोली चलाई होती है ओम प्रकाश, उससे पूछताछ की जाती है। हमने भी आपको खबर दिखाई थी कि 25 तारीख को क्या कुछ घटना हुई, ससुर ने क्या कुछ बयान दिया अपने दामाद के खिलाफ कि आखिर क्या कुछ हुआ था। ससुर के माने तो उसने बताया था कि क्योंकि जो दामाद है चंद्रभूषण वो शराब पीने का आदी है और वो इसी चक्कर में अपनी बीवी यानी ओम प्रकाश की बेटी से रोज़ाना लड़ाई झगड़ा करता रहता था। अब लड़ाई झगड़ा होने के कारण वो अपने मायके आ चुकी थी, 1 हफ्ते से मायके में थी और बीते 3 दिनों से जो है दामाद उसे घर ले जाने वापस आया करता था। मगर इसी बात में बहस होने के कारण चंद्रभूषण अपने दोस्त रोशन निषाद के साथ घर पहुंचता है और लड़ाई झगड़ा करता है और लड़ाई झगड़ा करते करते अपने ससुर पे गन तान देता है। गोलियों की कुछ निशानदेही नहीं मिलती है, कोई सुराग नहीं मिल पाता है। तो उस समय लोग अनुमान लगाते हैं, पुलिस भी अनुमान लगाती है कि ये एयर पिस्टल होगा, छर्रे वाली गन होगी जिससे हमला किया गया होगा। मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। जब 2 से 3 बार एक्सरे किया जाता है तब भी कुछ समझ नहीं आता है। सिर्फ गाल में एक फ्रैक्चर दिखाई देता है एक्सरे में, जिससे ये पता लगाना मुश्किल है कि आखिर गोली से मारा गया है या क्या चीज़ से हमला किया गया है। क्योंकि 2 बार जब एक्सरे किया गया तो सर से लेकर गर्दन तक का एक्सरे हो रहा था, इसलिए कोई चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही। तीसरी बार के एक्सरे में एक्सरे का रेंज थोड़ा बढ़ाया गया और चेस्ट तक लेके आया गया, छाती तक। और जब छाती तक एक्सरे लाया गया तो गर्दन के पास गोली फंसी हुई मिली, 9 mm की गोली, जो कि एक पिस्टल की गोली थी। इस बात की जांच करने के लिए फिर पुलिस जुट जाती है, क्योंकि जिस दिन ये वारदात को अंजाम दिया गया 25 तारीख, उसके दूसरे ही दिन रोशन निषाद जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, क्योंकि वो भागने से चंद्रभूषण को मना कर देता है कि मैं भागूंगा नहीं। और चंद्रभूषण बंदूक लेकर, कट्टा लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। जब खोजबीन की जाती है, पूछताछ किया जाता है तो मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया जाता है। मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने के आधार पर, क्योंकि ट्रक में मोबाइल छूटा रहता है, तो ट्रक के आधार पर पुलिस नागपुर तक पहुंच जाती है और फिर पता चलता है कि किसी शख्स ने वहां मोबाइल छोड़ दिया था। पूछताछ करने पर मुखबिरों से पता चलता है कि फार्म हाउस पे चंद्रभूषण जो है वो ठहरा हुआ है। मुरमुंदा स्थित एक फार्म हाउस है जहाँ चंद्रभूषण ठहरा रहता है। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है और 4 मई को चंद्रभूषण को हिरासत में ले लेती है और उसे पूछताछ करती है। तो लड़ाई झगड़े के कारण परेशान होकर चंद्रभूषण ने ये सब किया और उसका दोस्त रोशन को ये तक नहीं बताया था कि उसके पास बंदूक तक रखी हुई है। लड़ाई झगड़े करने के मकसद से गया और लड़ाई झगड़ा जब बढ़ गया, अपने ससुर पर बंदूक तान दी। और जब पूछा गया कि बंदूक कहाँ से आया, तो अपने किसी साथी से, अपने दोस्त से बंदूक उधार में लिए हुई थी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि उधार की पिस्तौल लेकर अपने ससुर पे जान से मारने की कोशिश की गई थी और उसके लिए चंद्रभूषण और उसके जो साथी हैं रोशन निषाद, वो दोनों अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। बाकी अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज क्या कुछ हुआ वो आगे आप वीडियो में देखिए। थाना क्षेत्र में लक्ष्मी मार्केट के पास एक घटना घटित हुई थी। शाम को लगभग 7 बजे एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना हुई थी, जिस पर हॉस्पिटलाइज उसको किया गया था। सुपेला अस्पताल के बाद स्पर्श चिकित्सालय उनको रेफ़र किया गया था। वहाँ घटनास्थल पर जाकर के पुलिस के द्वारा मौका निरीक्षण किया गया तो जो चोट था वो छर्रे टाइप का चोट लग रहा था, बुलेट का चोट समझ में नहीं आ रहा था। तो उस दिन किसी एयर गन से किया गया होगा ऐसा बताया गया था। और उसके बाद जब घायल का एक्सरे और सीसी जब लिया गया तो सीटी स्कैन में और एक्सरे में किसी प्रकार का कोई गोली या छर्रा या किसी प्रकार का कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं आ रहा था। 2 एक्सरे लिए 2 दिन में
वो सिर के ले रहे थे, जहाँ चोट था वहाँ के ले रहे थे, लेकिन वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया। तीसरे दिवस जब और लंबा एक्सरे लिया गया नीचे, तो गले के पास एक गोली फंसी हुई दिखी, जिसको ऑपरेट करके निकाला गया। तब क्लियर हुआ कि ये किसी पिस्टल से फायर किया हुआ है, 9 mm का बुलेट वहाँ फंसा हुआ है। उस गोली के आधार पर और इस बीच में 2 आरोपी थे ये। एक आरोपी को उसी दिवस पकड़ा गया था, और ये जो घायल का दामाद चंद्रभूषण सिंह लगातार पुलिस से भाग रहा था, लुक छिप रहा था, और ये अलग अलग तरह से पुलिस को गुमराह कर रहा था। एक बार इसका जो मोबाइल था, इसने ट्रक में डाल दिया था, और वो ट्रक लोकेट हुआ था नागपुर में लोकेट हुआ। वहाँ हमने जब मोबाइल को पकड़ा तो वहाँ ड्राइवर ने बताया कि ये तो मेरे साथ एक बैठा था, वो छोड़ दिया है। बाद में उसमें इसने कॉल किया था कि मैं जब वापस आओगे नागपुर से तो मुझे मेरा मोबाइल दे देना। तो उस मोबाइल के आधार पर हम और इसके नज़दीक पहुँचे। बाद में जब हमें पता चला कि ये एक मुरमुंदा स्थित फार्म हाउस है, वहाँ छिपा हुआ है। हमारी सुपेला पुलिस की टीम सीएसपी साहब के मार्गदर्शन पे ये टीम लगाए, और जाकर के मुरमुंदा के फार्म हाउस में जब छापा मारा गया तो ये वहाँ पर मिला चंद्रभूषण सिंह ने स्वीकार किया कि मैंने आपस में जब विवाद हुआ, मेरे पत्नी के साथ मेरा विवाद चल रहा था, लेकिन मेरे ससुर ने बीच में आ गया तो मैंने गोली चला दी। लेकिन उसके पास जब उसको सर्च किया गया तो उस फार्म हाउस में और इसके पास से किसी प्रकार का कोई पिस्टल बरामद नहीं हुई। जब इसको लाया गया तो इसने बताया कि मैंने सुपेला चौक के पास जो आगे कोसा नाला के पास जो जंगल झाड़ी है, वहाँ मैंने फेंका है, छुपाया है। आज इसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर जाकर के वहाँ पर से 3 नग राउंड थे, 3 जिंदा कारतूस और 1 नग पिस्टल को बरामद किया गया। इसके द्वारा उपयोग किया हुआ मोटरसाइकिल जिसमें वो भागा था, उसको भी वहाँ छोड़ना बताया, लेकिन मौके पर से वो बरामद नहीं किया जा सका है। इस पूरे घटनाक्रम में आज इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में अभी पेश किया जाएगा। पिस्टल ये अपने जिसके यहाँ काम करता था, एक नाम आया हुआ है, अभी हम उस पर भी विवेचना कर रहे हैं, उसका भी नाम आगे खुल रहा है। तो ये विवेचना का पार्ट है, इसमें बहुत जल्दी एक और खुलासा होने वाला है। ये अकेला इसका साथी था, एक और 2 आरोपी थे। चूँकि ये जब भाग रहे थे तो उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं भागूंगा, और ये वहीं पर जैसे ही रुका, पुलिस इनका पीछा कर ही रही थी, तो एक साथी इसका उसी दिन पकड़ा गया था। इसका पहले भी कोई रिकॉर्ड है? इसका अभी कोई रिकॉर्ड नहीं आया है सामने। कितने में लिया था पिस्टल ये? ये खरीदना नहीं बता रहा है, इसके किसी साथी से लिया हुआ है, किसी ने देना बता रहा है। उसके साथी की भी तलाश की जा रही है। पहले से प्लान था क्या कि इसको मारना है, इसको लेके गया? ये रोज़ 3-4 दिन से इसके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। ये जब अपने साथी जो इसके साथ आया, उसको नहीं बताया था कि मैं पिस्टल रखा हुआ हूँ। बस ये है कि लड़ाई झगड़ा होता है तो भी चल मेरे साथ में, आज 2 रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से करेंगे। लेकिन इसके मन में आ गया था कि आज अगर ज़्यादा वाद विवाद बढ़ा तो मैं गोली मार दूंगा। सर आपको नहीं लग रहा सर कहीं ना कहीं हथियार अवैध हथियार आज के डेट में घर घर में है? टारगेट कौन थी? पत्नी को मारने की नीयत से गया था कि ससुर से? नहीं, अपने ससुर को ही टारगेट करके गया था, क्योंकि 3 दिन से वो अपने घर में अपनी बेटी को नहीं जाने दे रहा था, तो इसकी वाद विवाद हो ही रही थी। पत्नी से कितने दिन से अपने मायके में थी? 1 हफ्ता हुआ था। ये काम धाम क्या करता है? इसका बैकग्राउंड क्या है? ये वही फार्म हाउस जहाँ है वहाँ मछली पालन का काम होता है, वहाँ मछली के लिए चारा लाना ले जाने एक काम करता है वहाँ। जहाँ से गिरफ्तारी हुआ वहीं? हाँ, जहाँ गिरफ्तारी हुई है इसके में। नहीं, जो चोट का इसका प्रकार था, जिसको चोट को देख करके हमें लग रहा था कि ये एयर गन से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसके एक्सरे जब किया गया और जब सीटी कराया गया तो किसी प्रकार का उसका कोई वो नहीं आया। सर अवैध हथियार आज की डेट में बिलाई में ये बहुत ज़्यादा हो गया है। जो भी हमारे आप अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो आपके माध्यम से हमें मिल जाए तो हम सारे अवैध हथियार पकड़ेंगे ही। मेरा आग्रह है आप लोगों से और आपसे कि
कि ऐसा कोई अवैध हथियार कहीं पर दिखता है तो तत्काल हमें सूचित करें। जहाँ कहीं भी सूचना मिलती है पुलिस तत्काल एक्शन लेती है और ऐसे कार्रवाइयाँ करती है। सर ये देसी है सर ये कंट्री में कंट्री मेड पिस्टल है, कट्टा नहीं है। सर कितने में वो राउंड है ये 9mm बुलेट है। हाँ 0.9 नहीं 7.62 इसी टाइप का जो होता है वैसा नहीं लग रहा, थोड़ा कंप्लीमेंट टाइप का लग रहा है। उससे छोटा है। सोफिस्टिकेटेड है इस टाइप के, पर हम्म। मुंगेर ब्रांड तो आमतौर पे बोलते हैं इसको।